वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर को झटका, अदालत में हाजिर होना ही पड़ेगा, खुसूसी एनआईए जज का बयान। आप और बीजेपी में कुर्बत बढ़ती जा रही है, इफ्तियार में केजरीवाल को लुकमा खिलाते नजर आए विजेंद्र गुप्ता। मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मामला, पेपर बुक तैयार करने का अमल हुनूस जारी, इस्तिगासे ने 4 हफ्तों की मोहलत तलब की। मुंबई गांधी पर तबसरा और गोडसे की तारीफ करने वाले आईएएस अफसर का तबादला। इत्तेहाद में दरार, मायावती के बाद अब अखिलेश ने भी इत्तेहाद टूटने का दिया इशारा। बीजेपी मसाइल से तवज्जो हटाने में माहिर और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत, अखिलेश यादव का बयान। सरकारी शौचालय में बापू और अशोक चक्र की निशान वाली टाइल्स लगवाई गई। केरला में निपा वायरस की दस्तक, मुल्क भर में खतरे के बादल, जाने बचाव के तरीके। 3 तलाक पर फिर लाएगी बिल मोदी हुकूमत। बीजेपी की जीत ईवीएम की बदौलत हुई है, ममता बनर्जी का बयान। तुर्की समेत 10 ममालिक आज ईद उल फितर मना रहे हैं। फिलिस्तीनी बच्चों पर इसराइल के मुहलिक हथियारों के तजुर्बात का इंकिशाफ। कतर का यूटर्न, अरब और जीसीसी सरबराह इजलासों के एलामिये मुस्तरद कर दिए। मैं इसराइली दहशतगर्दी में गज़ा में 34 और गरब उर्दून में 2 फिलिस्तीनी शहीद। इसराइली कैद में 250 फिलिस्तीनी बच्चे ईद पर कपड़ों और दीगर सहूलियात से महरूम। पंजा ऑपरेशन पूरी इस्तिकामत के साथ जारी है और इसी तरह जारी रहेगा, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार रसीस नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जो अहम तरीन उन्वानात पर शामिल है उसको ज़रूर देखें। दलित नौजवान पर हमला किया गया है और लंदन में एक मस्जिद के बाहर हमलावर को गिरफ्तार किया गया है और ईवीएम को लेकर पूरे मुल्क भर में तहरीक छिड़ने वाली है ताकि ईवीएम को ख़त्म किया जाए। इन सारी चीज़ों पर तबसरा किया गया है, ज़रूर देखें और अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। बहरकैफ नाज़रीन, चले चलते तफसीलात की जानिब। पहले खबर मुंबई से। मालेगांव साल 2008 बम धमाका मामले की कलीदी मुलजिमा और बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर को आज उस वक्त शदीद धचका लगा जब मुंबई की खुसूसी एनआईए अदालत ने उसकी अदालत से लगातार गैर हाजिरी पर सख्त एतराज़ किया और उसके वकील की जानिब से दाखिल करदा अर्जदाश्त को खारिज करते हुए हुक्म दिया कि मुलजिमा को हफ्ते में 1 दिन अदालत में हाजिर होना ही पड़ेगा। मौसूला इत्तलात के मुताबिक आज मुलजिमा की वकला जेपी मिश्रा और प्रशांत मग्गो ने खुसूसी अदालत में साध्वी की गैर हाजिरी की वजह से उसके पार्लियामेंट इलेक्शन के नतायज के बाद से वह ऑफिशियल काम के सिलसिले में दिल्ली में मुकीम है, लिहाजा आज वो अदालत हाजिर नहीं हो सकती है, लिहाजा उसे हाजिर होने से छूट दी जाए। खुसूसी एनआईए जज विनोद पडालकर ने साध्वी के अर्जदात को खारिज करते हुए उसे हुक्म दिया कि वो उसे कम अज कम हफ्ते में 1 दिन अदालत में हाजिर होना होगा। निज दूसरे मुलजिमीन को मुतनब्बा किया कि उनकी भी अदालत से गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हुकूमत की जानिब से पीर के रोज दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद विजेंद्र गुप्ता एक दूसरे से हंसते बोलते नजर आए। यहाँ तक कि विजेंद्र गुप्ता ने अपने हाथों से अरविंद केजरीवाल को लुक़मा तक खिलाया। बादशाह विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करती है तो ये दिल्ली के हक में होगा। उन्होंने कहा, मैं शुरू से ही अरविंद केजरीवाल से कहता चला आ रहा हूँ कि दिल्ली की बेहतरी के लिए टकराव का रास्ता छोड़ दें। अब खबर मुंबई से। 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मामले में आज निचली अदालत का रिकॉर्ड मुकम्मल तैयार न होने की वजह से हाईकोर्ट ने मामले की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इसी दरमियान जमीयत उलमा महाराष्ट्र के वकला ने अदालत को बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से तैयार की गई पेपर बुक में तकरीबन 100 सफ़ात ऐसे हैं जो पढ़ने के काबिल नहीं हैं और उनके बगैर अपील पर समाअत अगर शुरू हुई तो दिफाई वकला को मुश्किलात का सामना होगा। दिफाई वकला गौरव भवानी, आदित्य महिता, शाहिद नदीम, अब्दुल हफीज और आदिल शेख ने मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच को बताया कि उन्हें रजिस्ट्रार की जानिब से पेपर बुक हासिल हो गई है और उसका मुताला करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि दर्जनों सफ़ात ऐसे हैं जो पढ़ने के काबिल नहीं है। अब खबर मुंबई से।
बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी की ज्वाइंट म्युनिसिपल कमिश्नर स्पेशल निधि चौधरी की गांधी मुखालिफ ट्वीट की वजह से महाराष्ट्र हुकूमत ने उनका तबादला वजारत में कर दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक निधि के खिलाफ शोकास नोटिस जारी किया गया है। हुकूमत ने उनके ट्वीट को महात्मा गांधी के खिलाफ मजम्मत के बतौर लिया। इसके बाद एक कदम उठाया गया है। साल 2012 के बीच की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS अफसर निधि चौधरी को रियासती सदर दफ्तर में आबी तरसील और हिफ्जानी सेहत के शोबे में नायब सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया है। उन्हें ट्विटर पर की गई अपने पोस्ट के हवाले से वजाहत करने के लिए भी कहा गया है। निधि ने ट्वीट में रियासती हुकूमत को शर्मसार किया और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को इस वाक़े के हवाले से एक सख्त फैसला उठाने पर मजबूर किया। अब खबर लखनऊ से समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मंगल को इत्तेहाद के टूटने का इशारा देते हुए दावा किया कि एसपी 2022 के असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत में अपने बल पर हुकूमत तश्कील देगी। अखिलेश यादव आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए पीर के दिन अपने पार्लिमानी हल्के आजमगढ़ आए थे। उन्होंने इत्तेहाद टूटने का इशारा देते हुए कहा कि साल 2022 में समाजवादी पार्टी तनहा हुकूमत तश्कील देगी। बीएसपी के साथ ताल्लुकात पर पूछे गए सवाल को वो टाल गए। अब खबर आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी मसाइल से तवज्जो हटाने में सबसे ज्यादा माहिर है और इसी से वो मजबूत होती है। अखिलेश यादव पीर के रोज आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिमायत के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, जब हम बोल रहे थे कि मईशत पटरी से उतर गई है तो किसी ने उसे कबूल नहीं किया। इतना ही नहीं, किसी मीडिया इदारे ने उसे शाये तक नहीं किया। रोजगार की बात की तो उसे भी गलत ठहराया गया। बाद में लोगों को समझ में आया कि बीजेपी के पास मसाइल से तवज्जो हटाने की सबसे बड़ी ताकत है। साबिक वज़ीर आला ने कहा, मुल्क 70 लाख करोड़ का मकरूज है। किसानों को 2 से 6 हज़ार रुपये देने से खुशहाली नहीं लौटने वाली। किसानों को तमाम सहूलियात मुहैया करानी होंगी। जब तक कारखाने कायम नहीं होंगे, रोजगार के दरवाजे नहीं खुलेंगे। अब खबर बुलंदशहर से। मुल्क में महात्मा गांधी बापू की जो तौहीन करने का सिलसिला जारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले हुक्मरान बीजेपी की भोपाल से मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बापू के कातिल नाथूराम गोडसे को हुब्बुल वतन करार दे दिया। उसके बाद महाराष्ट्र की IAS अफसर निधि चौधरी ने गोडसे की तारीफ की। अब बुलंदशहर से खबर आई है कि ग्राम प्रधान ने सफाई अभियान के तहत जो शौचालय बनवाए हैं उनमें जो टॉयलेट्स लगवाई हैं उन पर बापू की और कौमी निशान अशोक चक्र की तस्वीर मौजूद हैं। जब गांव वालों ने इसकी मुखालिफत की तो प्रधान ने टाइल्स हटा दिए हैं। अब खबर केरला से। केरला में एक मरतबा फिर निपा वायरस ने दस्तक दी है। केरला की वजीर सेहत शैलजा ने एक वाक़े में निपा वायरस होने की तस्दीक कर दी है। कोच्चि के एक तालिब इल्म पर निपा वायरस से मुतासिर होने का शिबा था, जिसके बाद पुणे में वाक़े नेशनल इंस्टीट्यूट ने जांच में निपा वायरस होने की तस्दीक कर दी है और रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया है। निपा वायरस की तस्दीक होने की वजह से लोगों में दहशत पाई जा रही है। आइए जानते हैं कि निपा वायरस आखिर है क्या चीज़। निपा एक तरह का दिमागी बुखार है जिसका इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। तिब्बी तहकीक से मालूम चलता है कि चिमगाडर और सूअर के जरिए इंसानों में तेजी से फैलता है। जो फल चिमगाडर या सूअर के राब्ते में आते हैं उन्हीं के जरिए बीमारियां इंसानों तक पहुंचती हैं। इन्फेक्शन के 48 घंटे के अंदर ये वायरस मुतासिरा शख्स को कोमा में पहुंचा देता है। उसकी जद में जो भी शख्स आता है उसे सांस लेने में दिक्कत के साथ सर में बहुत तेज दर्द होता है और तेज बुखार भी होता है। कहा जाता है कि इस वायरस की शनाख्त 1998 में सबसे पहले मलेशिया में हुई। उस वक्त इस बीमारी की जद में 250 से ज्यादा अफराद आए थे, जिनमें से 40% से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अभी तक बीमारी से लड़ने के लिए मुल्क में किसी भी तरह की टीका या वैक्सीन को ईजाद नहीं किया गया। वायरस की जांच के लिए सिर्फ पुणे में एक तजुर्बागाह है। फिर हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि निपा से लड़ने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। निपा वायरस की अलामत यह है कि इंसान और जानवरों में फैलने वाला इन्फेक्शन है। इंसानों में निपा वायरस की वजह से दिमाग में सोजिश आ जाती है, बुखार, सरदर्द, चक्कर, नफ्सियाती गफलत, बीमार को सांस लेने से मुतालिक मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए फलों, बिलखुसूस खजूर खाने से बचना चाहिए। दरख्त से गिरे फलों को नहीं खाना चाहिए। सूअर और दीगर जानवरों से दूर रहना चाहिए। इन्फेक्शन ज़्यादा लोगों से भी दूर रहने की जरूरत है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी हुकूमत एक मरतबा फिर 3 तलाक पर रोक लगाने के लिए बिल लाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इशू उसकी इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है, इसलिए 3 तलाक पर पाबंदी का बिल लाया जाएगा।
इस इश्यू पर हुकूमत लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर भी गौर करेगी। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 3 तलाक की रस्म पर पाबंदी आयद करने के लिए हुकूमत रुकने पार्लियामान में फिर से बिल लेकर आएगी। गुज़िश्ता महीने 16वीं लोकसभा की तहलील होने के बाद 3 तलाक पर पाबंदी लगाने वाले मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस की मियाद खत्म हो गई, क्योंकि ये पार्लियामान से मंजूर नहीं हो पाया और राज्यसभा में मुअल्लक रह गया है। अब खबर कलकत्ता से। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की शानदार कामयाबी पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि ये अवाम का फैसला नहीं है, बल्कि रुपए के बदौलत और ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी की बदौलत जीत हासिल की गई है। हालिया लोकसभा इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस की शिकस्त का जायजा लेने के लिए पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर वोटिंग को वापस लाया जाए। ईवीएम मशीन हम नहीं चाहते हैं। जमहूरियत को बचाने के लिए जरूरी है कि बैलेट पेपर को वापस लाया जाए। अब खबर तुर्की से। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, लबनान, इराक, मुत्तहिदा अरब इमारात, यमन, बहरीन और अलजायर में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। इन 10 ममालिक के हुक्काम की तरफ से जारी करदा बयानात में 3 जून बरोज सोमवार को माह रमजान का आखिरी दिन और 4 जून बरोज मंगल को माह शव्वाल का पहला दिन यानी ईद उल फित्र का दिन ऐलान किया गया था। ताहम मिस्र, फिलिस्तीन, उर्दून, लीबिया, ट्यूनिस और शाम में शव्वाल का चांद दिखाई नहीं दिया, लिहाजा इन ममालिक पर ईद 5 जून बरोज बुध को मनाई जाएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम की शिकार मुल्क यमन में हुकूमती फोर्सेस के साथ बरसरे पैकार और दारुल हुकूमत सना पर काबिज हुसियों ने भी बुध के रोज ईद का ऐलान किया है। अदम इस्तेहकाम, फिरकावाराना मुनाफरत और शदीद सतह की मुखालिफत के हामिल बास ममालिक में भी हुकूमत और मुखालिफिन की तरफ से अलहिदा दिन ईद का ऐलान किया गया है। इराक में शिया और सुन्नी फिरकों की तरफ से ईद के अलहिदा बयान जारी किए गए हैं। इस तरह शाम में भी असद इंतजामिया के बरक्स मुखालिफिन ने मंगल के दिन ईद का ऐलान किया है। ताहम बाज़ ममालिक सिर्फ अपने मुल्क में माह शव्वाल का चांद देखकर ईद का ऐलान करते हैं और ये चीज़ भी ईद के दिन के फ़र्क का सबब बनती है। माली हुकूमत ने इतवार के दिन को माह रमज़ान का आखिरी दिन और सोमवार को ईद का ऐलान किया था। मुल्क के हिंद के तमाम अक्सर इलाकों में आज चांद रात है। आज चांद देखी जाएगी, अगर दिखाएगा, इसलिए कि आज 30वीं शब है तो कल इंशाल्लाह ईद मनाई जाएगी। अब फिलिस्तीन से। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर नादिरा शाल्होब क्योरकेन ने चंद रोज कबल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दी गई एक लेक्चर में कहा कि इसराइली फिलिस्तीनी बच्चों पर हथियारों की आजमाइश करता है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी मकामात इसराइली सिक्योरिटी इंडस्ट्री की लेबॉरेटरियां हैं। इसराइली आर्मी रेडी की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया इब्रानी यरूशलेम की सोशल वर्क की प्रोफेसर ने चंद बच्चों के बयानात का हवाला देते हुए कहा है कि इसराइली फौज खासतौर पर नौजवान नस्ल को हथियारों की इस मुबैना आजमाइश का निशाना बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद नामी बच्चे ने कहा कि आर्मी ये जायजा लेती है कि हमारे खिलाफ कौन से बम इस्तेमाल करें, हमें राइफल, गैस बम या स्टिंग बम से मारा जाए, हमारे ऊपर प्लास्टिक के बैग्स रखे जाएं या कपड़े रखे जाएं। दाबोश की रिपोर्ट के मुताबिक अरब प्रोफेसर की तकरीर का उन्वान फिलिस्तीनी यरूशलेम में तशद्दुद की टेक्नोलॉजी था, जो जामिया इब्रानी में की गई तहकीक पर मबनी था, जिसे बैरून मुल्क जामिया इब्रानी की तहकीक के तौर पर माना जाता है। ताहम जामिया इब्रानी की जानिब से लेक्चर पर कोई मजम्मत नहीं की गई, बल्कि सिर्फ ये कहा गया प्रोफेसर की जानिब से पेश किए गए ख्यालात यूनिवर्सिटी के नजरियात की तर्जुमानी नहीं करते। अब खबर कतर से। खलीजी रियासत कतर ने सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले खलीज ताउन काउंसिल GCC और अरब सरबराह इजलासों के आखिर में जारी करदा एलामिया मुस्तरद कर दिए हैं। दोनों कॉन्फ्रेंसों में शिरकत और आखिर में जारी करदा एलामियों की तैयारी में शामिल रहने के बावजूद 2 रोज़ बाद दोहा ने अपना मौक़िफ़ अचानक तब्दील कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कतरी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने एक बयान में कहा है कि उनके मुल्क को मक्का मुअज़्ज़मा में होने वाले अरब और खलीजी काउंसिल के सरबराहों इजलासों के आखिर में जारी करदा एलामिया पर एतराज़ है। अब खबर गजा पट्टी से। अल-कुद्स स्टडीज सेंटर की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मई 2019 को फिलिस्तीन में इसराइली फौज की रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में 36 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। शहदा में 34 गजा की पट्टी और 2 गरबी उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं। शहदा में 28 फिलिस्तीनी गजा पर इसराइली जहरियत में शहीद हुए, जबकि 3 फिलिस्तीनी गजा में एहतिजाजी मुजाहिरों में शहीद हुए। मई के दौरान काबिज इसराइली फौज की कार्रवाई में गरबी उर्दू में 2 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं। इनमें एक फिलिस्तीनी शहरी अल-कुद्स में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान इसराइली फौज की फायरिंग से शहीद हो गया।
एक और खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन में असीरान के हुकूक के लिए काम करने वाले एक इदारे की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सहयूनी जिंदानों में कैद 250 फिलिस्तीनी बच्चे ईद उल फित्र पर नए कपड़ों और दीगर ज़रूरियात से महरूम हैं। सहयूनी हुक्काम जिनेवा मुआहदे और बैनुल-अक़वामी उसूलों की सरीह खिलाफवर्जी करते हुए फिलिस्तीनी बच्चों के हुकूक की पामाली के मुर्तकिब हो रहे हैं। फिलिस्तीनी असीरान स्टडी सेंटर के डायरेक्टर राफत हमदोना ने एक बयान में बताया कि सहयूनी जेल इंतजामिया के सोचे समझे मंसूबे के तहत असीर फिलिस्तीनी बच्चों के हुकूक की पामाली के मुर्तकिब हो रही है। उनका कहना था कि सहयूनी हुक्काम कैदियों के हवाले से वज़ा करदा तमाम बैनुल-अक़वामी उसूलों को पामाल कर रहे हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इराक के शिमाल में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के खिलाफ शुरू करदा पंजा ऑपरेशन किसी किस्म की मामूली सी तब्दीली के बगैर निहायत पुरअज़्म शक्ल में जारी है। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल में नमाज ईद अदा की और नमाज के बाद अखबारी नुमाइंदों के लिए एजेंडे के मौज़ूआत का जायजा लेते हुए कहा कि पंजा ऑपरेशन जारी है। इस मामले में किसी किस्म की मामूली सी तब्दीली भी मौज़ूए बहस नहीं है और इसी इस्तिकामत के साथ आखिर तक जारी रहेगा। यस 400 के बारे में भी निहायत दो टोक अल्फाज में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने एक समझौता किया है और उस समझौते से हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से यस 400 की तरफ से मुताल्लिक कोई तसल्ली बख्श जवाब मौसूल नहीं हुआ है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आपको बता दें कि अगर कल ईद होगी तो इंशाल्लाह 2 दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। कल और परसों दफ्तर सीधी बात में छुट्टी रहेगी ईद के ताल्लुक से। फिर उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले आप तमाम अहबाब को ईद की पुरखुलूस मुबारकबादियाँ हमारे सारे स्टाफ की जानिब से, हमारे पूरे इंतज़ामिया की जानिब से आप तमाम लोगों की खिदमत में ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबादियाँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।